सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर अलॉटीज़ को मुआवजा अदा करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में 2 साल 4 माह बाद तजावुज़ात केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि नस्ला टावर के मुतासरीन मिल्कियत के दस्तावेजी शवाहिद के साथ ऑफिशियल असाइनी से रब्ता करें। अदालत की नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। कहा नीलामी में आने वाली बोली की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। समाअत के दौरान KDA ने बोर्ड बेसन पर तामीर इमारत से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्लॉट नंबर कॉम 3 ब्लॉक 6 स्कीम कभी रफाही प्लॉट नहीं था। ये प्लॉट शुरू से कमर्शियल प्लॉट था। कॉम 3 का साइट प्लान भी जारी किया जा चुका है। हुकूमत का कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को देने का फैसला। कमेटियों की तश्कील पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। स्पीकर अयाज सादिक ने तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडरान से मुशावरत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आमिर डोगर और जैन कुरैशी इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज़ में फैसला करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ़ कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने एतराफ़ किया कि पेशीन में हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। उसे हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने मज़ीद बताया कि उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। शहदा के वुरसा और पार्लिमान को एतमाद में लेकर डायलॉग होना चाहिए। पार्लिमान को एतमाद में लेकर डायलॉग की पॉलिसी अपनाई जाए। अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पर अफसर नौ गौर करना होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक हमारी पॉलिसी कई बार नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखवंजादा चटान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गुज़िश्ता 10 साल के लाडले प्रोजेक्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी नहीं दी। PTI को इलेक्शन से पहले सोचे समझे मंसूबे के तहत मजलूम साबित किया गया। दोस्ताना मैच खेला गया। पहले बताकर छापे मारे गए, फिर वीडियोस बनाकर बयानिया बनाया गया। फौज ने अपना काम पूरा किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सिविलियन हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दाल हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत पर फरीकैन से तफसीली जवाब तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। ये बताएं कि क्या पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए की है। इस्लामाबाद की ज़िलाई हुकूमत के नुमाइंदे ने बताया कि वो दूसरी सूबाई हुकूमत है। आटा यहाँ महंगा है और इस्लामाबाद में किराए भी ज़्यादा हैं। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि माशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वज़ीर आला इसलिए बनी क्योंकि मेरा बाप वज़ीर आज़म था। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अप्रैल के दौरान बलोचिस्तान के 24 अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। PDM में बलोचिस्तान ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मगरबी स्पेल रात से कबल शिमाल और जनूब वस्ती इलाकों तक फैल जाने का इम्कान है। जैकबाबाद में पुलिस मोबाइल से असलहा बरामदगी के केस में गिरफ्तार 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार पुलिस एहलकार साबिक मुशीर मीर बाबल भयो के स्क्वाड में शामिल थे। केस में नाम आने पर मीर बाबल भयो ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था।
मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में खसरे से मुतासरा बच्चा दम तोड़ गया। अस्पताल में 24 घंटों में खसरे के 18 नए केस रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में खसरे से मुतासरा 43 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों के मामले पर चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की सरबराही में इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में दोनों फेडरेशंस के सदूर शहला रजा और तारिक बुख्ती शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दोनों फेडरेशंस का मौक़िफ़ सुना जाएगा। इजलास में दोनों फेडरेशंस को यकजा करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो जिम्मेदारी किसी तीसरे ग्रुप को दी जा सकती है। अमेरिका के कई कॉलेज कैंपसेस में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों में शिद्दत आ गई। कोलंबिया, हार्वर्ड, USC, टेक्सास यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात में मुज़ाहिरे। USC में पुलिस का मुज़ाहिरीन पर लाठी चार्ज। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज के दौरान कशीदगी। एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। हार्वर्ड में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की एक्शन की धमकी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज और गिरफ्तारियाँ। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। अमरीकी जामियात में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बौखला उठे। मुजाहिरीन को यहूद मुखालिफ हुजूम से तशबीह दे दी। अमरीकी जामियात के सदूर को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि यहूदी तलबा पर हमलों को रोकने में अमरीकी जामियात के सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। कॉन्ट्रैक्ट बरतरफी के खिलाफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजारों के वकील का इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं। हुकूमत के पास कुछ करने को आचार आने नहीं, बस कहा जाता है कि खिदमत कर रहे हैं। एक एक आसामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां उनको पकड़ना होती हैं जो काबिल ही नहीं होते। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर और गवर्नर के पैकेज के तहत भर्तियां हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर और गवर्नर के पास क्या इख्तियार है, क्या उनके पास अपने पैसे थे। आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे। सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहें पैसे बांटते रहें। हमारी क़यादत ने मीसाक़े मईशत पर बात करने का कहा तो तहरीक इंसाफ ने इसको NRO कह दिया। हमारी क़यादत को यकीन था कि बानी PTI अनाड़ी हैं। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। रहनुमा नून लीग बशीर मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सिंध में पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, वो कोशिश कर रहे हैं। कराची में पुलिस और रेंजर्स काम कर रही है, बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। मैंने माजी में बानी PTI को भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उन्होंने IMF के साथ मामलात हल किए, इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ के मामलात हल किए। कुछ तो है जिसकी वजह से वो तमाम मामलात हल करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज शाम 7:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और इरफान खान इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। 5 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।